Hello, dear friends. I welcome you all in Neera English spoken classes. Today, my video is on health. Friends, जब कोई आपसे कुछ सवाल करता है आपकी हेल्थ के बारे में, आपके लिए जानना चाहता है कि आप कैसे हैं, तो आप अपनी हेल्थ के बारे में क्या क्या कह सकते हैं, तो जानिए इस वीडियो में। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हेल्थ। हेल्थ मीन्स सेहत। आज हम सेहत से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जानेंगे कि अगर आपसे आपकी सेहत के बारे में कोई कुछ पूछता है तो वो कौन से प्रश्न हो सकते हैं। चलिए जानते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, या व्हाट एल्स यू, आपकी बीमारी का क्या कारण है। हाउ डू यू फील नाउ, आप अब कैसा महसूस करते हैं। वाई आर यू सो सैड, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं। वट इज़ ट्रबलिंग यू, आपको क्या परेशानी हो रही है। आप अगर बिल्कुल सही हैं, अपने आप को सेहतमंद महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, मैं बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और शक्तिशाली समझ रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी। आई एम फिट एंड फाइन, आप ऐसे भी बोल सकते हैं मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। आई एम इन गुड हेल्थ, मेरी सेहत अच्छी है। लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तो अगर आपसे किसी ने पूछा आपकी तबीयत कैसी है, हाउ आर यू, तो यू कैन से आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आज मैं अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहा। आई एम फीलिंग फेवरिश, अगर आपको बुखार है तो आप बोल सकते हैं आई एम फीलिंग फेवरिश। अगर आपको उल्टी आने जैसा हो रहा है तो आप बोल सकते हैं आई फील लाइक वॉमिटिंग। आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम फीलिंग नॉसिया। अगर आपका चलते चलते पैर सूज गया है तो आप बोल सकते हैं माई फीट आर स्वॉलन बिकॉज ऑफ वॉकिंग। या आप बहुत थक गए हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम वेरी टायर्ड। आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई फील एग्जॉस्टेड, मैं थका हुआ हूँ। अगर आपको खांसी, ठंड, ज़ुकाम है तो आप बोल सकते हैं आई हैव कफ एंड कोल्ड। माई नोज़ इज़ रनिंग, अगर आपकी नाक बह रही है तो आप बोल सकते हैं माई नोज़ इज़ रनिंग। आई एम शिवरिंग विद कोल्ड, ये आप तब बोल सकते हैं जब आप ठंड से काँप रहे हैं। आई गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग, अगर आपको खेलते खेलते चोट लग गई है तो आप बोल सकते हैं आई गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग। आई फेल डाउन एंड स्लिप्ड ऑन द रोड, ये आप तब बोल सकते हैं जब आप रोड पर फिसल गए और गिर पड़े, तो आप बोल सकते हैं आई फेल डाउन एंड स्लिप्ड ऑन द रोड। आई स्प्रेन माई एंकल वाइल जंपिंग, स्प्रेन में मोच आना, अगर आपके टखने पे मोच आ गई जब आप कूद रहे थे तो आप बोल सकते हैं आई स्प्रेन माई एंकल वाइल जंपिंग। अगर आपका वेट बढ़ गया है पहले से तो आप बोल सकते हैं आई हैव गेन्ड वेट। अगर बहुत पर्टिकुलरली किसी को बताना चाहते हैं कि कितना वेट बढ़ा, सपोज़ आपका 3 किलो वेट बढ़ गया, तो आप बोल सकते हैं आई पुट ऑन वेट एटलीस्ट बाय 3 किलोज़। हेयर यू कैन चेंज द वेट according to the weight you have gained. You can also say I have put on weight at least by 1 kg. You can also say I have put on weight at least by 2 kg. Or you can say any weight whatever you have gained. Here you can say I have put on weight at least by 3 kilos.
अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप कह सकते हैं आई एम हैविंग हेडेक। अगर आपको चक्कर आने जैसा लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम फीलिंग गिडीनेस। अगर आपकी कोई हेल्प करके कुछ कंफर्ट देना चाहता है, कुछ आराम देना चाहता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? प्रेस माई हेड जेंटली, इट कम्फर्ट्स मी। मेरा सर धीरे धीरे दबा दो, ये मुझे आराम देता है। अगर आपको डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, अपच हो गई है, खाना नहीं पचा, तो आप बोल सकते हैं आई हैव सम डाइजेशन प्रॉब्लम। आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई हैव इनडाइजेशन। आई हैव कॉन्स्टिपेशन, जब आपको कब्ज़ हो गया है तो आप बोल सकते हैं आई हैव कॉन्स्टिपेशन। आई एम सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, आई एम सफरिंग फ्रॉम डायरिया। मैं लूज मोशन से सफ़र कर रहा हूँ या मुझे डायरिया हो गया है, डायरिया हो गया है, लूज मोशन हो गए हैं। अगर आपका हैंड डिसलोकेट हो गया, अपनी जगह से हिल गया कुछ खेलते खेलते, जैसे वॉलीबॉल खेलते खेलते, तो आप बोल सकते हैं माई हैंड वॉज डिसलोकेटेड वाइल प्लेइंग वॉलीबॉल। माई आर्म बोन हैज़ गॉट फ्रैक्चर्ड, मेरे बाहाँ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, टूट गई, फ्रैक्चर हो गई। आई हैव सम हार्ट प्रॉब्लम, अगर कोई आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं आई हैव सम हार्ट प्रॉब्लम। आपको लो बीपी भी हो सकता है, आपको हाई बीपी भी हो सकता है। अगर आपको लो बीपी है, लो ब्लड प्रेशर है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव लो बीपी। आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपका हाई बीपी है तो। अगर आपको किसी ने मेडिसिन दी है तो वो क्या बोलेगा? टेक दिस मेडिसिन, ये मेडिसिन ले लो। दिस मेडिसिन विल ब्रिंग योर फीवर डाउन। अगर आपको फीवर है और किसी ने मेडिसिन दी है तो वो कैसे बोलेगा? ऐसे बोलेगा दिस मेडिसिन विल ब्रिंग योर फीवर डाउन, या दिस मेडिसिन विल क्योर यू, ये मेडिसिन, ये दवा तुम्हें क्योर कर देगी, तुम्हें ठीक कर देगी। टेक रेस्ट, आराम करो। टेक केयर, अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो। फ्रेंड्स, जब आप अपना ध्यान रखते हैं, समय पे दवाई खाते हैं, अपना पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, तो आप ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसे में जब आपसे कोई पूछे कि अब आप कैसे महसूस कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग, और आप पहले की बनिस्बत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं टुडे आई एम फीलिंग बेटर देन येस्टरडे। आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम फीलिंग बेटर टुडे, मैं आज अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपकी सेहत से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आई होप you will use these sentences time to time. Whenever you need these sentences, use them at the right time in right situation. I hope you will have like this video. Please comment about it, share it, and subscribe it. Thank you very much for watching it.